अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जवायत हश्तम का मज़मून पढ़ेंगे उर्दू। और आज का हमारा जो उन्वान है वो है दरिया की कहानी। 8वीं जमात की किताब उर्दू का ये जो पेज हम आज जो सफ़ा नंबर पढ़ेंगे वो है 67 यानी सफ़ा नंबर 67। दरिया की कहानी असल में स्टूडेंट एक नज़म है और ये नज़म लिखी है डॉक्टर मोहम्मद सालेह ताहिर ने। इसका पहला और दूसरा बंद हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बंद नंबर 3 और बंद नंबर 4। पहले मैं बंद को दोहराऊंगी, पढ़ूंगी, आप भी इसी तरह खुशुल खानी घर में करें। ये जो नज़म है उसके हर बंद को कम से कम 3 से 4 दफ़ा आप बार बार पढ़ें। 3 से 4 बार आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको अल्फाज की समझ आएगी, अल्फाज के मानी समझ आएंगे। मैं हरियाली की दौलत बांटता हूँ, मैं जरखेज़ी की ताकत बांटता हूँ, मैं खुशहाली की राहत बांटता हूँ, मैं फसलों में मोहब्बत बांटता हूँ, मैं दरिया हूँ, मेरी ताकत है पानी। स्टूडेंट्स, हमने जब पढ़ा तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर मुखातब कौन है। इस नज़म में जो मुखातब है, जो बात कर रहा है, असल में वो कौन है? वो दरिया है। शायद दरिया की ज़ुबानी हमें यह नज़म सुना रहा है कि दरिया की कौन कौन सी खसूसियात हैं और इंसान को दरिया की खसूसियात को किस तरह मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इंसान दरिया की ताकत को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल ना करे तो फिर दरिया के जो मनफी असरात हैं फिर हमें उनसे गुजरना पड़ता है। इसलिए ये इंसान की सोच पर मुनहसर है कि वो पहले ही दरिया की जो ताकत यानी पानी है उसे मुस्बत अंदाज से इस्तेमाल कर ले ताकि वो मनफी असरात से बच सके। तो अल्फाज मानी हम देखते हैं। हरियाली, हरियाली है सब्जा, बांटना है देना, नवाजना, राहत चैन सुकून, जरखेज़ी है ज्यादा फसल देने की ताकत। तो दरिया क्या कहते हैं? मैं हरियाली की दौलत बांटता हूँ, यानी मैं पानी हूँ, मेरी ताकत पानी है दरिया की। मैं जहाँ जहाँ से गुजरता हूँ लोग मेरे दरिया का जो पानी है उसमें से नहरें निकालते हैं, उस पानी को जरखेज़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी फसलों को सैराब करते हैं। तो इसलिए मैं जिस जिस तरफ जाता हूँ वहाँ हरियाली की दौलत बांटता जाता हूँ। दरिया के इर्द गिर्द आप जिस तरफ भी देखें वहाँ पर आपको हरियाली इसलिए नजर आती है कि वहाँ पानी आसानी से दस्तयाब है। तो कहता है कि मैं हरियाली यानी सब्जे की जो दौलत है वो बांटता जाता हूँ, फ्याजाना बड़े ही खुले दिल के साथ मैं लोगों को अता करता जाता हूँ। लोगों को पानी आसानी से मुयसर आता है, हर तरफ फिर फसलें लहलहाती और हरियाली की दौलत मिलती है। मैं जरखेज़ी की ताकत बांटता हूँ और वो ज़मीनें जहाँ पर पानी आसानी के साथ अवेलेबल हो, पानी आसानी से दस्तयाब हो, वहाँ पर जरखेज़ी की ताकत होती है। यानी वहाँ ज़मीन जरखेज़ होती है, ज़मीन में इतनी ताकत होती है कि उसमें जो भी मौसम के लिहाज से फसल उसमें बोई जाए तो फसल बहुत ज़्यादा फल देती है, बहुत ज़्यादा फसल हमें उसका फल मिलता है। मैं खुशहाली की राहत बांटता हूँ। तो जिस इलाके में हरियाली हो, पानी आसानी से मुयसर हो, वहाँ की फसलें मौसम के लिहाज से मनो फसल हमें दे रही हो, फल दे रही हो, तो उस इलाके में क्या होती है? खुशहाली होती है। वहाँ पैसे की रेल पेल होती है, वहाँ अनाज, गंदम, चावल, खाने पीने की चीज़ें वाफर मिकदार में मौजूद होती हैं। और जहाँ खुशहाली हो वहाँ राहत यानी चैन और सुकून है। और दरिया कह रहा है कि ये सारी चीज़ें हरियाली, जरखेज़ी, खुशहाली, राहत, ये सब कुछ किसकी वजह से है? वो कहता है वो मेरी वजह से है कि मैं पानी हूँ, मैं तुग़यानी पर होता हूँ, मैं पानी तेज़ी से मेरा पानी जो है उसका रवानी बहुत तेज़ होती है, लोग उसे अपनी फसलों को सैराब करने के लिए इस्तेमाल करते, तो इस इलाके में खुशहाली आती है। मैं फसलों में मोहब्बत बांटता हूँ। अब जहाँ मैं जिस घर में जिस ख़ानदान की ज़मीन जायदाद इस कदर ज़्यादा हो कि उनके इस्तेमाल से ज़्यादा फसल उनके घर में आए, जिसको वो बेचकर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी करें और उसके अलावा अपना सरमाया महफूज भी करें, तो कहता है उससे फिर क्या होगा कि जहाँ पर ज़रूरियात भी पूरी हो रही हो और ज़रूरत से ज़्यादा सरमाया भी महफूज किया जा रहा, तो वहाँ पर मैं मोहब्बत बांटता हूँ। वहाँ लोगों में अमन व आतशी होगी, वहाँ एक दूसरे के साथ अच्छे रवाबत होंगे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार होगा। तो कहता है वो कौन बांटता है? वो मैं फसलों के ज़रिए बांटता हूँ।
मैं दरिया हूँ मेरी ताकत है पानी, मैं दरिया हूँ अब इंसानों पर मुयस्सर है, मुनहसर है इंसानों पर कि वो मेरी पानी की जो ताकत है उसे कितने मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, और मनफी मेरे जो मनफी असरात हैं मेरे तेज़ी से गुजरने के उनसे इंसान कैसे बचता है, और मेरी पानी की ताकत को इंसान कैसे इस्तेमाल करता है। स्टूडेंट ये हमारी बंद नंबर 3 की तशरीह हो गई। अब हम आएंगे बंद नंबर 4 की तरफ। मुझे चलना है सस्ताना नहीं है, सफ़र करना है घबराना नहीं है, कहीं भी मुझसा दीवाना नहीं है, हकीकत है ये अफसाना नहीं है, मैं दरिया हूँ मेरी ताकत है पानी। मैं पहले भी बयान कर चुकी हूँ कि शेर के बंद को 2 से 3, 4, 5 दफ़ा पढ़ें ताकि आपको ज़ाहरी मानी भी समझ आए और मख्फी मानी भी समझ आए। अल्फाज मानी देखते हैं। सस्ताना होता है आराम करना, अफसाना कहानी, दीवाना से मुराद है पागल। तो दरिया, चूंकि मुखातब यहाँ पर कौन है? दरिया है, शायद दरिया के तौर पर बात कर रहा है। वो कहते हैं मुझे चलना है, यानी मेरी जो जिंदगी है, दरिया की जो जिंदगी है, हर वक्त चलना है, रवां रहना है। अगर मैं रुक जाऊं तो मैं तो जोहड़ बन जाऊंगा, मैं फिर दरिया नहीं रहूंगा बल्कि बदबूदार पानी यानी जोहड़ बन जाऊंगा। तो इसलिए मुझे चलना है, मुझे चलते रहना है, मेरी जो जिंदगी है वो चलते रहने की। और ये बड़ी अच्छी मिसाल दी है डॉक्टर सालिम ताहिर ने। उन्होंने कहा है कि जिंदगी जो है वो चलने का नाम है, जो रुक गया वो जिंदगी नहीं है, वो तो मौत है। मुझे चलना है सस्ताना नहीं है, मुझे आराम नहीं करना, मुझे हर वक्त चलते रहना है, दरिया कहता है। सफ़र करना है घबराना नहीं है, लफ्ज़ इधर सफ़र इस्तेमाल हुआ है और अरबी ज़बान में एक मुहावरा इस्तेमाल होता है, सफ़र वसीला तो ज़फ़र। मैं स्टूडेंट यहाँ लिख देती हूँ, आप भी लाजमी लिखें, सफ़र वसीला तो ज़फ़र। इससे मुराद क्या है कि सफ़र कामयाबी का वसीला बनता है। तो दरिया कहता है कि पहले मेरी खूबी ये है कि मैं चलता रहता हूँ, मेरे चलने रहने और सस्ताने आराम ना करने की वजह ही मेरी ताकत है। सफ़र करना है घबराना नहीं है, मैं चूँकि सफ़र पर जारी रहता हूँ, मेरा सफ़र जारी रहता है, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं। कहीं भी मुझसा दीवाना नहीं है, कोई भी मुझ जैसा पागल कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा जो हर वक्त चलता है, हर वक्त सफ़र में रहता है और आराम नहीं करता। हकीकत है ये अफसाना नहीं है, यही हकीकत है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कहानियों में बताई हुई बात नहीं है। जो लोग दरिया से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि दरिया हर वक्त चलता है, चलता ही रहता है। पानी का कम बहाव, कम होना या ज़्यादा होना वो मौसम की बुनियाद पर है, मगर जो दरिया है वो हर वक्त चलता रहता है, हर वक्त सफ़र करता है। तो कहते हैं मेरा यही पागलपन है, और इसी पागलपन की वजह से मैं पूरे मुआशरे को और पानी की ताकत फराहम करता हूँ, फसलें उगती हैं, लोगों के घरों में खुशहाली आती है। मैं दरिया हूँ मेरी ताकत है पानी। यहाँ पर शायर असल में कहना चाह रहा है कि दरिया की ये जो खूबियाँ हैं जो ज़िंदगी की अलामत है, चलना सफ़र करना ये ज़िंदगी का अलामत है, ठहरना नहीं, सस्ताना नहीं, आराम नहीं करना यानी रुक नहीं जाना, ये ज़िंदगी की अलामत है। कहते हैं कि जब ये दरिया हमें ये सबक दे रहा है कि अगर आपने भी ज़िंदगी में कामयाब होना है तो फिर चलते रहें, फिर सफ़र पर रहें, फिर अपना काम जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक आराम का मत सोचें, तब तक आप चलते रहें तो कामयाबी हमेशा आपको मिलेगी, कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। लेकिन उसके लिए चलना, सफ़र करना और अपने सोचे हुए डेस्टिनेशन पर, मंजिल पर पहुँच कर आराम करना ही आपके लिए असल हकीकत है, आपकी कामयाबी की ज़मानत है। तो स्टूडेंट्स अपने आप रजिस्टर निकालें, वहाँ पर दोनों बंद की तशरीह लिखें, फिर जिस बात की समझ ना आए वो मुझसे ज़रूर पूछें। अस्सलाम वालेकुम।